अमेरिका में बड़े पैमाने पर इलीगल इमिग्रेंट्स को पकड़ा जा रहा है। ऐसे में शिकागो एयरपोर्ट से एक भारतीय युवक को गिरफ्तार किए जाने की जानकारी सामने आई है। 25 साल के इस युवक को पिछले सप्ताह ही अरेस्ट किया गया था और फिलहाल वह आइस के डिटेंशन सेंटर में बंद है। टीजीआई को मिली जानकारी के अनुसार डोमेस्टिक फ्लाइट पकड़ने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे इस युवक को सिक्योरिटी चेक के दौरान ही रोका गया और कुछ सवाल पूछने के बाद उसे आइस को सौंप दिया गया। ऐसे भी बात सामने आई है कि फिलहाल डिपोर्टेशन का सामना कर रहा यह युवक 2-2.5 साल पहले ही स्टूडेंट वीज़ा पर अमेरिका गया था। हालांकि अमेरिका पहुंचने के बाद उसने कुछ ही दिनों में कॉलेज जाना बंद कर दिया था। वह अरेस्ट हुआ तब उसके वीज़ा वैलिड थे या एक्सपायर हो चुके थे, उसकी कोई सटीक जानकारी नहीं मिल सकी है। नियमों के मुताबिक रेगुलर कॉलेज न जाने वाले स्टूडेंट्स का सेविस रिकॉर्ड कैंसिल हो जाता है, जिससे टेक्निकली उनका स्टेटस भी रद्द हुआ माना जाता है। अमेरिका में डोमेस्टिक फ्लाइट्स में ट्रैवल करने वाले लोगों का डेटा भी आइस के साथ शेयर होने के रिपोर्ट्स पहले भी आ चुके हैं। ऐसे में शिकागो एयरपोर्ट से गुजराती युवक की गिरफ्तारी की घटना ने फिर एक बार साबित कर दिया है कि इलीगल इमिग्रेंट्स को एयरपोर्ट से भी पकड़ा जा रहा है। जो वीज़ा होल्डर ओवरस्टे हुआ है, जिसका स्टेटस रद्द कर दिया गया हो या फिर जिसका फाइनल रिमूवल ऑर्डर इश्यू हो चुका है, वैसे सभी एलियंस के तमाम रिकॉर्ड डीएचएस के डेटाबेस में अपडेट किए जाते हैं। ऐसे मामलों में अगर आइस के रडार पर रहा इमिग्रेंट किसी लोकल कोर्ट में सुनवाई के लिए जाता है, आइस में हाजिरी लगवाने के लिए जाता है या फिर फ्लाइट में ट्रैवल करने वाला होता है, तो उसकी जानकारी पहले से ही इमिग्रेशन अथॉरिटी तक पहुंच जाती है। शिकागो एयरपोर्ट से पकड़े जाने के बाद फिलहाल आइस की जेल में बंद गुजराती युवक को डिपोर्ट करने की प्रोसेस भी शायद शुरू हो चुकी है। वह अपने डिपोर्टेशन को चैलेंज करने वाला है या नहीं, उसकी कोई जानकारी नहीं मिली है। हालांकि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो जिन परिस्थितियों में उसकी गिरफ्तारी हुई है और उसकी जो इमिग्रेशन हिस्ट्री रही है, उसे देखते हुए अब इस युवक के लिए डिपोर्टेशन से बचना मुश्किल होने वाला है। सबसे पहले तो उसने स्टूडेंट वीज़ा पर अमेरिका पहुंचने के बाद पढ़ाई छोड़कर कानून का उल्लंघन किया है। 2-2.5 साल से यूएस में रह रहा यह युवक स्वाभाविक है कि वहाँ पर जॉब भी कर रहा होगा और अब उसकी गिरफ्तारी हुई है, तब उसका सारा रिकॉर्ड भी चेक किया जाएगा और उसमें जितने भी फॉल्ट्स बाहर आएंगे वह सभी उसके खिलाफ जाएंगे, जिसका सीधा मतलब ये होता है कि इस युवक के लिए डिपोर्टेशन को चैलेंज करना बिल्कुल भी आसान नहीं रहने वाला। अमेरिका के इमिग्रेशन लॉ के अनुसार देश में किसी भी स्टेटस पर रहने वाला इमिग्रेंट यूएस में कदम रखने के 1 साल के भीतर असाइलम मांग सकता है। अगर उसमें देरी होती है तो उसे जस्टिफाई करने के लिए कारण और सबूत पेश करने होते हैं। हालांकि इस युवक को अमेरिका पहुंचे 2 साल से भी अधिक समय हो गया होने से अब असाइलम का केस फाइल करना भी उसके लिए चैलेंजिंग बन सकता है। सूत्रों की माने तो पिछले 1-1.5 साल में ही अमेरिका में ढेरों अनडॉक्यूमेंटेड इंडियंस पकड़े गए हैं और काफ़ी डिपोर्ट भी हो चुके हैं। जो अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स आर्थिक रूप से सक्षम हैं, वह डिपोर्टेशन से बचने के लिए महंगे वकील रोकने के साथ साथ उन्हें हज़ारों डॉलर फीस चुकाने में भी ज़रा भी नहीं हिचकिचाते। लेकिन जिनके फाइनल रिमूवल ऑर्डर इश्यू हो चुके हैं या फिर जिन्होंने इमिग्रेशन लॉ का उल्लंघन किया है, उन्हें अब अमेरिका की सरकार नहीं छोड़ रही है। मतलब कि वकील अपनी जेबें भर रहे हैं, जबकि जेल में बंद इलीगल इमिग्रेंट्स को डिपोर्टेशन लेने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। एयरपोर्ट से भी इलीगल इमिग्रेंट्स को पकड़े जाने की खबरें सामने आने के बाद ज़्यादातर अनडॉक्यूमेंटेड देशियों ने फ्लाइट में ट्रैवल करना छोड़ दिया है। अब अगर जॉब बदलनी हो या फिर किसी दूसरे काम से एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना हो, तो लोग बस या फिर कार को ही टॉप प्रायोरिटी दे रहे हैं। हालांकि जितना रिस्क अब फ्लाइट में ट्रैवल करने में है, उतना ही रिस्क अब बाय रोड में भी है, क्योंकि अब रिपब्लिकन स्टेट्स में लोकल पुलिस और डेमोक्रेटिक स्टेट्स में आइस के एजेंट्स ट्रैफिक स्टॉप के जरिए बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां कर रहे हैं। जितने भारतीय एयरपोर्ट से पकड़े गए हैं, उनकी तुलना में ट्रैफिक स्टॉप के दौरान पकड़े गए लोगों का आंकड़ा काफ़ी ज़्यादा बताया जा रहा है।